श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सोर भूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर पिछले 3 महीनों से लगातार प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी हमारे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और भक्तों, हर साल की भांति गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5/7/2020 को मनाया जाएगा। सुबह 9:30 से 3 बजे तक आप सभी उसमें आए, बालाजी महाराज के दर्शन करें, आशीर्वाद पाएं। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल अयोध्या कांड में ब्राह्म दिया था, उसी स्थान से आगे चलेंगे। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। विगत विषाद निषाद पति सवहि बढ़ाई उचाऊं। सुमेरी राम मांगू तोरत तर कस धनों से शरणाऊं। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज निषाद से रहित हो गया। सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। बेगहूँ भाईयूँ सजाऊँ संजोऊँ। सोने राजा ही कदेराई ने को हूँ। भले ही नाते सब के ही शहर सा। एक कढ़ावही बारिशा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में करायता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा। और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जुहारी जुहारी। सोरे सकल रन रुचहिरारी। सुमेरी राम पद पंकज पनहि।
बाते बांध चढ़ा नहीं धनही। निषाद राज को जुहार कर करके सब निषाद चले, सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भांतियों छोटे छोटे तरकास बांधकर दुनिया छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचाएं चढ़ाई। अंगेरी पहरी कूड़ी शेरे धराही, पर सबास सैल समय करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदई गगन मनहु छित छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार की वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है, वह ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हो। मैं निज निज साजु समाजु बनाई, गुए रातों जोहार जाई। देख सोवट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई अहूँ लावं धोखे जानी, आज काजू बड़े मोहि रामा। सोने सरो से बोले सोवट, वीर अधीर ने होई रामा। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, राम प्रताप नाते बल तोरे। करही कटुक विनु भट विन घोरे, जीवत पाऊन पाचे धरही। रोंड मोंड में मैदनी करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पाम नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों को छा देंगे। देख निषाद नाद भल टोलू, कहूँ बजाऊँ सुजाऊँ ढोलू। इतना कहते छींक भय बाए, कहूँ सगनहु खेत सुहाय। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाइयों का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक भाई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ो एक कह सगुन बेचारी, भर तही मिलही न होई हारी।
राम ही भरत मनावत जाई, सगुन कहिए अस विगिरहु नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई न होगी। भरत श्री रामचंद्र को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गुह कहिन कह बूढ़ा, सहसा कर पछताई विमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिनु बूझे, बड़े हित हानि जानू बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गेहूं घाट वट समेटी, सब लेहूं मरम मिल जाई रामा। भूज मित्र और मध्य गति, तस तब करही आई ओ रामा। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है, शत्रु का है या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करेंगे। लका वैसने हूँ सुभाए सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दोराही दोराए। असे कहीं भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छुपाने से नहीं छुपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पंछी आदि मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भर 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 करान आने। मिलन साजु साजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शोभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक हर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक सब सगुन मिले। देख दूर ते कहूँ निज नाम, की नहीं मुनि सही दंड प्रणाम। जाने राम प्रिय दीन ही असीसा, भरत ही कहूँ बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बताकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी के मित्र हैं। राम सका सुन सुंदर त्यागा, चले उतरे उमेगत अनुरागा। गाहूँ जाते घुए नाहूँ सुनाई, कि नहीं जुहारी माते महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने
रत त्याग दिया वह रस से उतरकर, प्रेम से उमगते हुए चले। निषाद राज गुहू ने अपना गाम जाति नाम सुनाकर, पृथ्वी पर माथा टेक कर जुहार की अर्थात वंदन किया। करत दांडवत देखी तैहि, भरत लीन और लाई ओ रामा। मनहु लखन सन भेट वही प्रेम, न हृदय समाई ओ रामा। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट है रही हो। भेटत भरत तहि अत प्रीति, लोग सिंहाई प्रेम के रीति। धान्य धान्य ध्वनि मांगल मूला, सोर सराहि तैहि बरसहि मूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा, जा सुचाए छुए लही सीचा। तई भरी आंके राम लघु ब्राता, मिलत पुलगे परिपूरित गाता। वह कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावनी से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कहीं जय जमुहाई, तेनाही ने पाप पूंज समुहाई। यह तो राम लाई और लीना, कुल समेत जग पावनु कीना। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य में भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। कुल समेत इस जगत पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करा में नासे जल सोर सारी परही, तहीं को कहूं शीश नहीं दरही। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्राह्म समाना। क्रमनासा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के समान है गए। सब पांच सवर खस जमन, जड़ पावर कोल के रात रामा। राम कहते पावन परम, होते भुवन बेख्यात हो रामा। मूरख और पमार चांडाल स्वर खास, यवन कौल और क्रात भी राम नाम करते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में
विख्यात हो जाते हैं। नहीं अच्छे राजे जोगे जोगे चाली आई, कहीं ने दी नहीं रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर के ही, सोने सोने अवध लोग सुख लेहि। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसी को बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, रामायण पाठ में जो भी व्यक्ति अपने नाम से संकल्प करके करता है, अपने नाम से रामायण करवाता है, श्रवण करता है, उस नर के सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। रामायण पाठ प्रतिदिन श्रवण करने से, रामायण पाठ अपने नाम, अपने घर परिवार के सदस्यों के नाम से कराने से घर के में मंगल होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी हमारा कार्य है उस कार्य में उन्नति होती है। अर्थात हमारे जीवन के सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। रामायण पाठ प्रतिदिन सुनने से या रामायण पाठ अपने नाम से कराने से 3 प्रकार के तापों का नाश होता है, आदि, दैविक, भौतिक। इन 3 तापों का नाश रामायण सुनने, रामायण कराने से अवश्य हो जाता है। आइए आज वाणी को रामायण पाठ में इसी स्थान पर विराम देंगे और आप भी अपने नाम से अपने परिवार के किसी सदस्य की मंगल कामना से अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए अगर रामायण पाठ में अपने नाम की आहुति संकल्प छोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हमारे सभी बालाजी मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के हेतु आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह आप जो बालाजी मंदिर पर श्रीमद् भागवत अनुष्ठान चल रहा है उसका 3रा दिवस है। भागवत कथा